दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी कभी ये ख्याल आते हैं कि काश मेरा भी अपना एक आलीशान बंगला होता, काश मेरे घर के बाहर भी एक सुंदर सी इंटरनेशनल ब्रांड की लग्जरी गाड़ी खड़ी होती, काश मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ एक बेहतरीन लग्जरी घर में रह रहा होता, काश मैं भी अपने बच्चों की सभी जरूरतों को पूरा कर पाता, काश मैं भी अपने परिवार के साथ दुनिया भर की सैर कर पाता, काश मेरा भी स्वयं का अपना ही व्यवसाय होता, काश मैं भी सफल लोगों की तरह तरक्की कर पाता। मैं जानता हूं दोस्तों कि आप सभी के मन में ऐसे बहुत सारे ख्याल अवश्य ही आते होंगे। इसके साथ ही साथ आप सभी शायद कभी कभी ये भी सोचते होंगे कि भला ऐसा कौन सा रास्ता है या ऐसा कौन सा काम है जिसकी बदौलत मैं अपने इन सभी सपनों को पूरा कर सकता हूं। तो अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि ये वीडियो आपको उस रास्ते के बारे में बताएगा जिस पर चलकर आप एक एक करके अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो अब आप ये निश्चित रूप से जानना चाहते होंगे कि आखिर वो रास्ता क्या है। तो सुनिए, मैं आपको बता दूं कि वो रास्ता कोई और रास्ता नहीं बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का रास्ता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अब अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ और अन्य बातों को भी अच्छे से समझना होगा। मैंने अक्सर देखा है कि लोग ट्रेडिशनल बिजनेस, फ्रेंचाइजी, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज से हो जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस, फ्रेंचाइजी, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एवं मल्टी लेवल मार्केटिंग कैसे कहते हैं। अक्सर कई लोग इन्हें समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इन्हें स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस के तहत सबसे टॉप पर एक कंपनी होती है और इस कंपनी को खोलने के लिए एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। फिर यही कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है और फिर अपने उन्हीं प्रोडक्ट्स को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स का सहारा लेती है। इसके तहत सबसे पहले वो कंपनी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स की तलाश करती है। इसके बाद बारी आती है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स की। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स की सहायता से स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाती है। इसके बाद वही प्रोडक्ट्स स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचते हैं। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास से वो प्रोडक्ट
आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होलसेलर के पास पहुंचते हैं। फिर होलसेलर के पास से वही प्रोडक्ट्स रिटेलर्स तक पहुंचते हैं और फिर रिटेलिंग शॉप के माध्यम से वही प्रोडक्ट्स ग्राहकों तक पहुंचते हैं। इसके बीच में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से प्रमोट भी करती रहती है। इसके लिए कंपनियां बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स या सेलिब्रिटीज से अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करवाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदने में अपनी रुचि दिखाएं। तो इस तरह से एक ट्रेडिशनल बिजनेस काम करता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है तो जिस प्रोडक्ट की कीमत 30 रुपए होती है वही प्रोडक्ट ग्राहकों तक पहुंचता है तो उसकी कीमत 100 रुपए तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हर लेवल पर काम कर रहे डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी कि नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर व रिटेलर का कमीशन एवं विज्ञापन में हुए बड़े बड़े खर्चे जुड़ जाते हैं। आइए अब हम फ्रेंचाइजी सिस्टम पर थोड़ी चर्चा करते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल के तहत कंपनियां अपने ब्रांड्स, अपने मेथड्स, अपने काम करने के तरीकों को दूसरों को दे देती है और उसके बदले कंपनी को एक मोटी रकम तो मिलती ही है, साथ ही साथ टर्नओवर के हिसाब से कुछ परसेंटेज भी उस पेरेंट कंपनी को हमेशा मिलता रहता है। यहां मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स आप फ्रेंचाइजी में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बड़ी मात्रा में रुपया निवेश करना होगा, जिसके बाद वो पेरेंट कंपनी आपको यह अधिकार देती है कि आप उसके ब्रांड एवं सक्सेसफुल सिस्टम को इस्तेमाल करके अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकते हैं। एक बात का यहां ध्यान रखें कि फ्रेंचाइजी सिस्टम में कंपनी आपको सिर्फ अपना ब्रांड और अपना सिस्टम देती है, बाद बाकी जगह व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा आपको स्वयं ही उठाना होता है और एक अच्छी खासी मोटी रकम भी आपको पेरेंट कंपनी को ही देनी होती है और ये काम हर एक के लिए संभव नहीं है। जिसके पास अच्छा खासा पैसा है वही फ्रेंचाइजी ले सकता है। उदाहरण के तौर पर मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, बाटा, रीबॉक, कैफे कॉफी डे व अन्य ऐसी कंपनियां हैं जो फ्रेंचाइजी सिस्टम पर ही काम करती हैं। हालांकि इस काम में इन्वेस्टमेंट जितना बड़ा होता है, रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। इसके अलावा उस कंपनी की फ्रेंचाइजी आप सिर्फ अपने पास ही रख सकते हैं, यानी कि वो फ्रेंचाइजी आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते। इसके सर्वाधिकार सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी के पास ही होते हैं। पेरेंट कंपनी ही इस बात का निर्णय लेती है कि वो अपनी फ्रेंचाइजी किस किस को देगी। वहीं अब अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बारे में बात की जाए तो उनका मार्केटिंग मॉडल फ्रेंचाइजी मॉडल से बिल्कुल अलग होता है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग नाम में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई है। डायरेक्ट का मतलब है सीधे सीधे, बिना किसी इंटरप्शन के, और सेलिंग का मतलब है बेचना, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बिना किसी इंटरप्शन के सीधे सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने को ही डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके उसे डायरेक्ट अपने ग्राहकों तक पहुंचाती है तो ऐसी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहलाती हैं, क्योंकि यहां पर बीच में ना तो कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ना ही कोई स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर होता है,
ना ही कोई रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ना ही कोई होलसेलर होता है और ना कोई रिटेलर होता है। इसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट सीधे सीधे ग्राहकों तक पहुंचाती है। ऐसी कंपनियों में आप हल्दीराम और बीकानेर स्वीट्स आदि को देख सकते हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स अपने ही आउटलेट में डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का मतलब है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही रखकर किसी सामान को ना बेचा जाए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप अपनी गुड्स या सर्विसेज को अपने वर्क प्लेस या फिर घर पर डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर अपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए उसे सेल, शेयर और रिकमेंड करते हैं। साथ ही साथ आप अपने इस अधिकार को दूसरों को भी देते हैं कि वो भी आपकी ही तरह प्रोडक्ट्स सेल, शेयर और रिकमेंड कर सकें और दूसरों को भी यही व्यवसाय करने का समान अधिकार दे सके। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का निर्माण करती हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, एक बड़ी इनकम जनरेट करना चाहते हैं। उन लोगों में बहुत कुछ करने की कैपेसिटी तो होती है, लेकिन उनके पास कैपिटल यानी कि पूंजी नहीं होती। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खुद ही अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चर करती है और उससे डायरेक्टली अपने ग्राहकों तक पहुंचाती है। देखिए, यहाँ दो चीजों पर हमें मुख्य रूप से ध्यान देना है, वो है अपॉर्चुनिटी और प्रमोशन। अब इस बात को हमें दो नजरियों से देख सकते हैं, एक है कस्टमर के नजरिए से और एक है आईबीओ यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के नजरिए से। अब यह फैसला पूर्ण रूप से आपका है कि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के कस्टमर बनना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। मान लीजिए कि आपको किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का कोई प्रोडक्ट बहुत पसंद आया और आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक कस्टमर की श्रेणी में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का कोई प्रोडक्ट बहुत पसंद आया और आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप ये सोच भी रखते हैं कि क्यों ना इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके मैं अपने लिए एक अच्छी इनकम सोर्स को जनरेट करूं, तो आप उसी कंपनी के इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की तरफ आपका पहला कदम होता है। यहां आपने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी जो प्रोडक्ट 30 रुपए का है, जब वो प्रोडक्ट ग्राहकों तक पहुंचता है तो उसकी कीमत भी 100 रुपए ही होती है, लेकिन बीच का वो 70 रुपया कंपनी किसी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर व रिटेलर्स या विज्ञापन आदि के खर्चों में नहीं देती है, बल्कि वो सारा का सारा पैसा आईबीओ यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर और उसके द्वारा बनाई गई उसकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के माध्यम से अपने ग्राहकों तक पहुंचाती है। इसके बाद अगर वो ग्राहक उन्हीं प्रोडक्ट्स को अपने रिश्तेदारों, दोस्तों व जानकारों को रिकमेंड या सेल करता है, तो कंपनी उसे इसका कमीशन देती है।
यहीं से वो ग्राहक कंपनी का इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन जाता है। फिर यही आईबीओ अपना एक नेटवर्क विकसित करने का अधिकार पा लेता है, यानी कि अपनी एक टीम तैयार करना शुरू कर सकता है। अब उसकी टीम में जितने भी आईबीओज जुड़ते हैं वे सभी इसी तरह अपनी अपनी टीम तैयार करने का अधिकार पा जाते हैं। तो ठीक इसी तरह एक साधारण से साधारण आईबीओ की भी एक बड़ी टीम तैयार होती चली जाती है। उस आईबीओ की टीम में भी कई और आईबीओज तैयार होते जाते हैं और उसके बाद वो टीम जितना ज्यादा बिजनेस करती है उसका उतना ही ज्यादा फायदा उस टीम के प्रत्येक सदस्य को उनको अपने लेवल और टर्नओवर के अनुसार मिलता जाता है। एक दिन यही टीम कई लेवल्स तक पहुंच जाती है और हर लेवल पर प्रत्येक आईबीओ दूसरे लोगों व उनके साथ जुड़ने वाले नए बिजनेस एसोसिएट्स को प्रोडक्ट्स सेल, शेयर और रिकमेंड करते रहते हैं। इसीलिए इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। अब अगर हम अपने आसपास देखें तो आज हर जगह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर ही चर्चा हो रही है। दोस्तों, सभी लोगों की जुबान पर इसे इंडस्ट्री का नाम है। हालांकि कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में अच्छी बातें कह रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस इंडस्ट्री को लेकर अभी भी कंफ्यूज ही नजर आ रहे हैं। यानी कि उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सचमुच अच्छी है या फिर इसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए दोस्तों, एक सफल नेटवर्क मार्केटर और एक रिनाउंड ऑथर एंड ट्रेनर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आप सभी को मेरी इस इंडस्ट्री से परिचित करवाऊं। यहां मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मेरी इंडस्ट्री इसलिए कहा है क्योंकि सच में यह इंडस्ट्री मेरी है। मुझे इस इंडस्ट्री से प्यार है, मोहब्बत है। इस इंडस्ट्री ने मेरी दुनिया खूबसूरत बना दी है। आज की तारीख में मैं आपके सामने जो कुछ भी हूं वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बदौलत ही हो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने ही मुझे सफलता का सही अर्थ समझाया है। इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री का जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम होगा। तो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर कंफ्यूज हैं या फिर वे लोग जो इस इंडस्ट्री को बुरा समझते हैं या फिर इस इंडस्ट्री के विषय में बुरा बोल रहे हैं, तो मैं उनसे साफ साफ ये कह देना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से दूसरी कोई अच्छी इंडस्ट्री आपको पूरे विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगी। जी हां, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बात मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूं, तो सुनिए। जब आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे तो जो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को गलत समझ रहे हैं उन्हें भी मेरी ही तरह इस इंडस्ट्री से प्यार हो जाएगा और फिर आप भी पूर्ण विश्वास के साथ यही कहेंगे कि सच में अगर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है और अपने सभी सपनों को साकार करना चाहता है, अपने परिवार व दोस्तों के साथ एक बेहतरीन जीवन जीना चाहता है, तो उसकी ये सभी ख्वाहिशें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की मदद से ही पूरी हो सकती हैं। यही नहीं, इस इंडस्ट्री में आपको एक अनोखा एजुकेशन सिस्टम भी मिलता है जो आपके जीवन को बहुत ही प्यारा, खूबसूरत व नई राह दिखाने में मदद करता है। इस एजुकेशन सिस्टम के द्वारा आप जीवन को सफल बनाने में व जीवन में
खुशियां भरने वाले अनेकों बेहतरीन पाठ सीखते हैं जो आपके जीवन के कर्म क्षेत्र में हमेशा काम आते हैं। यहां आपके व्यक्तित्व का वास्तविक विकास होता है। आप टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग व लीडरशिप के गुणों को भी सीखते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले यह बेहद जरूरी है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को समझें। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया ही है कि मैं वर्षों पहले ही इस नेटवर्क मार्केटिंग विषय पर कई पुस्तकें लिख चुका हूं और मेरी वो सभी की सभी पुस्तकें भारत की टॉप मोस्ट पब्लिशिंग हाउसेस द्वारा पब्लिश भी की जा चुकी हैं और उनमें से लगभग ज्यादातर पुस्तकें बेस्ट सेलर की कैटेगरी में भी शुमार हो चुकी हैं। और आज मैं एक बार फिर से आप सभी को अपनी वीडियो सीरीज के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के विषय में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, कुछ लोग इस बेहतरीन बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहते हैं, तो कुछ लोग इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे चेन मार्केटिंग बिजनेस या फिर पिरामिड स्कीम भी कहते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्कैम या स्कैंडल और लोगों को टोपी पहनाने का काम भी कहते हैं। और ऐसे ही लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए आज मैं सूर्या सिन्हा यह वीडियो बना रहा हूं। अगर आप वाकई में इस बिजनेस को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नेटवर्क के पावर को समझना होगा। दोस्तों, नेट को हिंदी भाषा में जाल कहते हैं। एक ऐसा जाल जिसका हर तार एक दूसरे तार से जुड़ा हुआ होता है। आज अगर हम जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी तो नेट शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका कार्य ही है दुनिया को आपस में जोड़े रखना। ठीक इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस काम करता है, जहां एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जुड़ता है और दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, मगर यहां आपस में एक दूसरे से जुड़ने का कारण एक दूसरे की सहायता करना व एक दूसरे को आगे बढ़ाना होता है। इस प्रकार एक आपसी प्रेम भरा और एक दूसरे को आगे प्रगति की तरफ लेकर जाने वाला एक बेहतरीन मार्केटिंग का खूबसूरत व मजबूत जाल बनता चला जाता है। अगर गौर से विचारा जाए तो ये मार्केटिंग करने का एकदम अलग, अनोखा एवं बेहतरीन मॉडल है और दुनिया की बहुत सी कंपनियां इस बेहतरीन मार्केटिंग मॉडल को लंबे समय से अपनाते हुए सफलता के शिखर को छू रही है। दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बेहतरीन व खूबसूरत बिजनेस मॉडल है जिसमें लोग एक पिरामिड स्ट्रक्चर यानी कि नेटवर्क के रूप में शामिल होते हैं। यहां नेटवर्क का मतलब है हाथ से हाथ मिलाकर एक मजबूत टीम तैयार करना और फिर सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास के साथ एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देते हुए मिलकर काम करना, यानी कि टीम वर्क करना। उसके बाद जो शब्द जुड़ता है वो है मार्केटिंग। यहां मार्केटिंग का मतलब है कि टीम वर्क करके कंपनी के प्रोडक्ट्स व सर्विसेज की ऐसी मार्केटिंग करना जिसकी बदौलत एक सफल बिजनेस स्थापित हो सके और उसका फायदा टीम के सभी सदस्यों को मिले। इस व्यवसाय में जो व्यक्ति बड़ी से बड़ी व अच्छी से अच्छी
टीम तैयार करेगा उसे उतना ज्यादा फायदा होगा। दरअसल किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि पूरी तरह से वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पर काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ा हर व्यक्ति यानी कि बिजनेस एसोसिएट एक इंडिपेंडेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है। यहां इस बिजनेस सिस्टम के तहत कोई भी व्यक्ति मालिक या नौकर नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी द्वारा निर्मित बेहतरीन व उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, जिस कारण ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की पायरेसी व डुप्लीकेशन की आशंका नहीं रहती है। वह ग्राहकों को ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं। इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़ने वाले लोगों को प्रोडक्ट बेचने और रेकमेंड करने के लिए एक फिक्स्ड कमीशन मिलता है। जब भी वे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स दूसरों को रेकमेंड करते हैं या दूसरों को बेचते हैं, या फिर उनके द्वारा डेवलप किए गए उनके नेटवर्क में से भी कोई बिजनेस एसोसिएट अगर कोई प्रोडक्ट किसी को रेकमेंड करता है या सेल करता है या शेयर करता है, तो इस बिजनेस मॉडल के अनुसार उसके ऊपर के हर बिजनेस एसोसिएट को उसका कमीशन या प्रॉफिट मिलता है। इसीलिए इस बिजनेस से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर भी कहा जाता है। यहां इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोग एक दूसरे का तहे दिल से साथ देते हैं। वह एक दूसरे के व्यवसाय को व टीम को डेवलप करने में भी सपोर्ट करते हैं और इसी तरह सभी आईबीओज अपने अपने बिजनेस को तेजी से डेवलप करते जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के जरिए कंपनी द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, यानी कि इस सिस्टम के तहत कंपनी के प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल किए जाते हैं। इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति अपने घर में ही बैठकर कर सकता है, इसीलिए इसे होम बेस्ड बिजनेस भी कहा जाता है। मैंने क्या कहा? इसे होम बेस्ड बिजनेस भी कहा जाता है। फॉरएवर, एमवे, टपरवेयर, मोदी केयर जैसी कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। यहां कई लोग ऐसे भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल ट्रेडिशनल बिजनेस के अनुसार जब आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पेमेंट या कमीशन मिलता है। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इन ट्रेडिशनल बिजनेस से थोड़ा अलग और एडवांस किस्म का बिजनेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? तो सुनिए, अब हम इसे थोड़ा आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आप एक कंपनी से व्यावसायिक तौर पर जुड़े हुए हैं और आपने उस कंपनी का प्रोडक्ट अपने किसी ग्राहक, जानकार या दोस्त को बेचा। ऐसा करने से आपको कंपनी से कमीशन मिल गया, लेकिन अगर आपके उसी ग्राहक, जानकार व दोस्त ने भी उसी कंपनी के प्रोडक्ट को अपने किसी दोस्त या जानकार को रिकमेंड किया और उन लोगों ने भी उसी कंपनी के प्रोडक्ट को कहीं और से खरीदा, तो अब आपको क्या लगता है कि उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट और कमीशन किसे मिलेगा? आपको या आपके दोस्त को? तो मैं
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रॉफिट और कमीशन आप में से किसी को भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये प्रॉफिट और कमीशन सिर्फ और सिर्फ उसी दुकानदार को मिलेगा जिसके यहां से वो प्रोडक्ट बिक्री होगा। मगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की खासियत ये है कि अगर आपने किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को अपने किसी ग्राहक, जानकार, दोस्त को बेचा तो कंपनी से आपको तो कमीशन मिलेगा ही, लेकिन अगर आपके उसी ग्राहक, जानकार व दोस्त ने भी उसी कंपनी के प्रोडक्ट को अपने किसी दोस्त या जानकार को रिकमेंड किया और उन लोगों ने उसी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदा, तो ऐसी स्थिति में आपके दोस्त को तो इसका कमीशन मिलेगा ही, साथ ही साथ उसके कमीशन का एक फिक्स्ड परसेंटेज आपको भी मिलेगा। अब यहां सवाल यह उठता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के तहत आपको कमीशन क्यों मिलेगा? क्योंकि प्रोडक्ट तो आपके दोस्त ने बेचा है। जी हां, यही तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की खासियत है कि आपके नेटवर्क में आए जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को सेल, शेयर या रिकमेंड करते जाएंगे, आपको भी उसका कमीशन मिलता जाएगा। तो इस तरह आप देखते हैं कि यहां आपका एक नेटवर्क तैयार हो जाता है जो दिखने में तो बिल्कुल ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह होता है, लेकिन असलियत में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उससे बिल्कुल अलग किस्म का नया, बेहतरीन व आधुनिक बिजनेस है। क्योंकि इस बिजनेस से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति एक बिजनेस ओनर होता है जो कंपनी के प्रोडक्ट्स अपने जानकारों व नए नए लोगों को रिकमेंड और शेयर करता रहता है और उन लोगों को अपने बिजनेस में शामिल भी करता जाता है। तो इस तरह प्रत्येक बिजनेस ओनर का धीरे धीरे एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हो जाता है और इस तरह बिजनेस ओनर को उसके नेटवर्क में उसकी अपनी पोजीशन के हिसाब से ही कमीशन मिलता रहता है और ये कमीशन उसके टीम में नए नए बिजनेस एसोसिएट्स के जुड़ने व बिजनेस टर्नओवर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, ये है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे कि आजकल हर व्यवसाय एक मजबूत नेटवर्क के दम पर ही विकसित हो रहा है। दुनिया भर के सफल व्यक्तियों के बारे में अगर आप विचारेंगे तो आप निश्चित रूप से यही पाएंगे कि उन्होंने भी अपने व्यापार को नेटवर्क सिस्टम से ही बढ़ाया है। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया ही है कि नेटवर्क का मतलब होता है व्यक्ति का व्यक्ति से जुड़ना और फिर हाथ से हाथ मिलाकर काम करना। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि आपका व्यवसाय तभी आगे बढ़ेगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग आपके व्यवसाय के बारे में जानेंगे और आपके व्यवसाय के साथ जुड़ेंगे। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही काबिल व बुद्धिमान क्यों ना हो, यदि वो अपने व्यवसाय में दूसरे लोगों को नहीं जोड़ेगा तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल भी नहीं हो पाएगा। आप खुद ही सोचिए ना दोस्तों कि अकेला आदमी भला क्या कर सकता है अगर उस आदमी के पास अच्छा नेटवर्क नहीं है, अगर उस आदमी के व्यवसाय से लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो क्या वो अकेला आदमी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकेगा? जी नहीं, कभी नहीं। दोस्तों, अगर आप सच में नेटवर्क की शक्ति को समझना चाहते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है हिंदुस्तान के सबसे सफल कंपनी रिलायंस। जी हां, यदि आप इसके संस्थापक धीरूभाई अंबानी की हिस्ट्री उठाकर पढ़ेंगे
तो आप पाएंगे कि इस नेट के पावर से ही रिलायंस इंडस्ट्री ने ऐसी प्रचंड सफलता हासिल की है। जब धीरूभाई अंबानी जी ने अपनी कंपनी की नींव रखी थी तब वो बिल्कुल अकेले थे। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने साथ लोगों को जोड़ना शुरू किया। धीरूभाई अंबानी जी ने खुद तो बहुत सा पैसा कमाया और साथ ही साथ लोगों को भी अपने शेयर्स के माध्यम से खूब लाभ दिया। नतीजा, धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और उनका व्यापार आगे बढ़ता चला गया। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि धीरूभाई अंबानी भारत के पहले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 12,000 लोगों का एक गैर राजनीतिक समागम मुंबई में कर दिखाया था। उस मंजर को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। यह कोई धार्मिक या राजनीतिक समारोह नहीं था, बल्कि एक बिजनेस मीटिंग थी जिसमें 12,000 लोगों ने शिरकत की थी। तो इसी तरह हजारों लोग रिलायंस से जुड़ते चले गए और आज देखिए यही रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया की टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज में से एक बन चुकी है। आज भी इस कंपनी से हजारों लोग जुड़े हुए हैं और ये कंपनी सफलता की बुलंदियों को छू रही है, जिसके चलते उससे जुड़ा हर आदमी मुनाफा कमा रहा है। वैसे सिर्फ रिलायंस ही नहीं, बल्कि आप अपने आसपास जितनी भी बड़ी सफल कंपनियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वे सभी के सभी कंपनियां आज इस नेटवर्क की पावर को समझकर ही अपना अपना कारोबार आगे बढ़ा रही हैं। नेटवर्क के असल पावर को समझाने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग ये जानते ही हैं कि एक वक्त था जब मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। दरअसल देखा जाए तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से ही मैंने नेटवर्क की पावर को अच्छे से समझा है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि क्या कोई भी फिल्म सिर्फ एक ही व्यक्ति के दम पर सफल हो सकती है? इसका जवाब बिल्कुल सीधा सा है कि नहीं। सिर्फ एक ही व्यक्ति के बल पर कोई भी फिल्म सफल नहीं हो सकती है। किसी भी फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाने में हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर्स, कोरियोग्राफर, फाइट मास्टर, मेकअप आर्टिस्ट, ड्रेस डिजाइनर, कैमरामैन, एडिटर, यहां तक कि लाइटमैन और स्पॉट बॉय की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही बात खत्म नहीं हो जाती दोस्तों। उसके बाद भी फिर बारी आती है फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की, जो फिल्म को रिलीज करने के लिए उसकी पब्लिसिटी भी करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस फिल्म को देखें और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए। तो इसी तरह किसी भी फिल्म के हिट होने में बहुत से लोगों का सहयोग होता है। अभी मैंने आपको जितने भी लोगों के बारे में बताया, ये सभी के सभी लोग फिल्म के नेटवर्कर ही हैं। कारण सभी ने मिलकर अपना अपना कार्य किया और फिल्म को सफल बनाने में अपना अपना महत्वपूर्ण किरदार भी निभाया। ठीक इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी चलता है दोस्तों, लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां कोई मालिक या कोई नौकर नहीं होता है। इसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है और फिर अपने साथ जुड़े इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स की मदद से उन प्रोडक्ट्स को सीधे सीधे अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है। इसके बाद वो उपभोक्ता
आगे अपने जैसे उपभोक्ताओं तक उन प्रोडक्ट्स को पहुंचाते हैं, जिसके बदले कंपनी उन्हें उनके हिस्से का प्रॉफिट या यूं कहें कि कमीशन देती है। इसी प्रकार यह सिलसिला आगे चलता जाता है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के तहत हर व्यक्ति अपने साथ कुछ लोगों को एज बिजनेस एसोसिएट जोड़ता चला जाता है। मैंने क्या कहा? इस बिजनेस में हर व्यक्ति अपने साथ नए लोगों को एज बिजनेस एसोसिएट जोड़ता चला जाता है और इस तरह उसका अपना एक नेटवर्क तैयार होता चला जाता है। जो व्यक्ति अपने साथ जितने अधिक बिजनेस एसोसिएट्स को जोड़कर कार्य करता है, फिर अपने साथ जुड़े जितने ज्यादा बिजनेस एसोसिएट्स को कामयाब बनाता है, उसे उतना ही अधिक लाभ मिलता चला जाता है। यहां एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस बिजनेस के अंदर इतनी ताकत है कि आप इस बिजनेस से जुड़कर अपने जीवन में वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। हालांकि भारत में कुछ ऐसी भी कंपनियां आई हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के नाम पर लोगों को बहुत ही बेवकूफ बनाया है। ऐसी कंपनियों ने पहले लोगों को मनी स्कैम में फंसाया और फिर रातों रात गायब भी हो गई। आज भी ऐसी अनेकों कंपनियां हैं जो लोगों के साथ सिर्फ धोखाधड़ी ही कर रही है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बिजनेस से तो जुड़े मगर इसके सिस्टम को सही से फॉलो नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा और यही लोग आए दिन इस बिजनेस की बुराई करते रहते हैं। लेकिन मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि आप ना तो ऐसी गलत कंपनियों पर ध्यान दें और ना ही ऐसे लोगों की बातों पर जो इस व्यवसाय में कामयाब नहीं हो सके। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हर व्यक्ति कामयाब नहीं होता है। कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जिसे कामयाबी की भूख होती है, जो हमेशा सच्चाई, ईमानदारी व विश्वास के साथ काम करता है, जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है कि उसे आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आप जरूर सोच कर देखिएगा कि अगर कुछ गलत किस्म की कंपनियों ने लोगों के साथ धोखा किया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही खराब है। मैं एक नेटवर्क मार्केटर होने के नाते ये बात बेहद गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से बेहतर कोई दूसरा बिजनेस है ही नहीं। बस जरूरत है तो इस बेहतरीन बिजनेस को अच्छे से समझने की और फिर इसके बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए लगन के साथ सीखने की और फिर अच्छे से मन लगाकर सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास के साथ इस बेहतरीन बिजनेस को करने की। अब देखिए ना, हमारे देश की सरकार भी अब यह बात अच्छे से समझ गई है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आगे भी निभाएगा। सरकार भी इसके विकास पर ध्यान दे रही है। इसीलिए तो हाल ही में सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 भी लागू किया है ताकि अब सभी नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड कंपनियां कानून के दायरे में रहकर इस व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकें और कोई भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के नाम पर किसी को भी बेवकूफ
ना बना सके। अब जैसे जैसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की पावर को समझ रहे हैं, वैसे वैसे ही भारत की बहुत सी अच्छी कंपनियां भी इस बेहतरीन सिस्टम को अपनाकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। इस सिस्टम से जुड़े लोग खूब दौलत और शोहरत कमा रहे हैं। जैसा कि आमतौर पर होता ही है कि शुरू शुरू में लोग अपने फायदों की बात को सुनना ही पसंद नहीं करते, लेकिन जब कोई लाखों में एक व्यक्ति उस बात को सुनता, समझता और अपनाकर कामयाब हो जाता है, तो दूसरे लोग अचंभित रह जाते हैं। भारत में भी शुरू शुरू में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। शुरू शुरू में लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कोई तवज्जो नहीं दिया था, लेकिन जिन लोगों ने इस बिजनेस को स्वीकारा और जब उन्हें सुखद व अच्छे परिणाम मिले, तब उन्हें देखकर दूसरे लोग भी इस बिजनेस की तरफ आकर्षित हुए। बहुत से सफल वकीलों, प्रोफेसरों एवं दूसरे व्यवसाय से जुड़े लोगों ने भी इस व्यवसाय की गहराई, सत्यता, विकास एवं लाभों को जब समझा तो इसे स्वीकार भी किया। पहल तो लोगों ने इसे पार्ट टाइम जॉब के रूप में अपनाया। जब इन लोगों को अपने काम का अच्छा परिणाम मिला, तो इन्हीं लोगों ने अपने पारंपरिक व्यवसाय से अधिक समय व प्राथमिकता नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को देनी शुरू कर दी, जिस कारण उन्होंने वो सब कुछ पा लिया जिसे पाने के सपने वे अपने जीवन में देखा करते थे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की मदद से आज बहुत से लोगों ने अपने लखपति व करोड़पति बनने के सपने को साकार कर लिया है। अनेकों लोग तो ऐसे भी हैं कि वे अब कुछ नहीं करते, क्योंकि बीते समय में वे अपना जीवन वृक्ष ग्रो लाइन के रूप में बो चुके हैं। आज उन सभी के पास असीमित धन का अंबार लगा हुआ है। उनके घरों में यह धन निरंतर बरस रहा है। वे सभी के सभी अपने अपने जीवन का भरपूर आनंद भी ले रहे हैं। उनकी लगातार व ना रुकने वाली आय ने उनके लिए सब कुछ संभव कर दिया है। अब अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करना, अपने सपनों को साकार करना, पलक झपकते ही दुनिया के इस कोने से उस कोने तक पहुंच जाना, ये सारी बातें अब उनके लिए बेहद आसान हो गई हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और इसके पावर को अच्छे से समझ ही गए होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों को कर्मशील, योग्य और स्वावलंबी बनाकर शान से जीने का अवसर देता है। इस बिजनेस में आप अपने बॉस खुद होते हैं। बाकी जितने भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वे सभी के सभी आपके सहयोगी व्यवसायी होते हैं, चाहे वो आपका अपलाइन हो या ग्रो लाइन। अब यह आपकी कुशलता है, आपकी लीडरशिप है, आपकी योग्यता है, आपकी सूझबूझ है, आपकी मिलनसारिता है, आपकी व्यवहारिकता है और आपकी अपनी ही सक्रियता पर निर्भर करता है कि आप अपना कितना बड़ा नेटवर्क तैयार करना चाहते हैं। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतनी ही अधिक आपकी आय होगी, और यही है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। तो दोस्तों, अब अंत में मैं सूर्या सिन्हा आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी पहले अच्छे से इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझ लें और फिर इसे ज्वाइन करें। अगर आपने सूझबूझ और ईमानदारी के साथ इस व्यवसाय को किया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके भी सभी सपने जरूर साकार होंगे और आपको भी एक सफल नेटवर्क मार्केटर होने के नाते खुद पर गर्व महसूस होगा। अब मैं
परम पूज्य परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और जीवन में तरक्की की दिशा में आगे बढ़ते जाएं। अब अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत।